जयपाल, बेंगलुरु में क्या चल रहा है, वहां पर किस तरह की सुगबुगाहट है, किस रूप में उनका इंतजार किया जा रहा है? डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के समर्थक किस रूप में इंतजार कर रहे हैं? इस पूरे एपिसोड के बाद क्या एक लेथार्जी है डीके शिव कुमार के समर्थकों में, और वो एक तरह से मान रहे हैं कि डीके शिव कुमार आएंगे तो मुख्यमंत्री के एश्योरिटी के साथ आएंगे, या उम्मीद अभी बाकी है कि डीके शिव कुमार ही सीएम? जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि राजनीति के अंदर में राजनीति दो तरह की होती है। एक इंटर पॉलिटिक्स, जिसके अंदर में एक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ राजनीति करती है, और एक होता है इंट्रा पॉलिटिक्स। इंट्रा पॉलिटिक्स यानी कि आप अपनी ही पार्टी में राजनीति करते हैं अपने ही साथी के साथ। इस वक्त जो दिल्ली के अंदर में चल रहा है वो इंट्रा पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लगभग साल भर से ये टसल चलती आ रही है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बार बार अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज से, कभी सिद्धरामैया ने अपने दावा पेश किया और कभी डीके शिव कुमार ने। चुनाव से ठीक पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ थे, उन्होंने दोनों ही जो दावेदार हैं उनको साथ में लेकर के चले और बार बार इस बात की तस्वीर को पेश किया उन्होंने चुनाव के दौरान कि पार्टी में कहीं कोई खटपट नहीं है, मुख्यमंत्री पद को लेकर के कहीं कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, दोनों साथ साथ हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आए, ये लड़ाई जो है पूरी तरह से खुल करके सामने में आ गई है। डीके शिव कुमार इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, सिद्धरामैया इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, पर्यवेक्षक वहां मौजूद हैं, और जो पार्टी के बड़े लोग हैं यानी रणदीप सिंह सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, ये तमाम लोग जो हैं दिल्ली के अंदर में मौजूद हैं। और ये जो कहानी है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये अभी और आगे चलेगी, क्योंकि इस बार डीके शिव कुमार पूरी तैयारी के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। जहां तक सवाल है बेंगलुरु का, सिद्धरामैया के घर पे जरूर आज मिठाइयां बांटी गई, पटाखे चलाए गए, और एक तरह से सिद्धरामैया की जो तस्वीर थी उसको दूध से नहलाया गया। यानी एक तरह से जो खबरें चल रही थी उससे ये कहा जा रहा था कि सिद्धरामैया के नाम पर मोहर लग गई। और जैसा डीके शिव कुमार के बारे में कहा जा रहा है, वो राहुल गांधी से मिले। ऐसा भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने उनकी सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत कराई है, लेकिन अब ये कितनी सही है इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी बात सोनिया गांधी से कराई गई। उसके बाद वो 2 घंटे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठते हैं, और वापस आने के दौरान उन्होंने एक छोटी सी बाइट दी है जो कन्नड़ा के अंदर में है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी खबरें चल रही है वो गलत खबर चल रही है, और जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल सच नहीं है। और यही वजह थी वो काफ़ी निराश थे, उन्होंने कभी मीडिया से ज़्यादा खुल करके बात नहीं की। जो जानकारी हमारे पास है अभी तक जो है इस पर मंथन चल रहा है, क्योंकि डीके शिव कुमार ने अपना पूरा पुख्ता दावा किया है और सिद्धरामैया की तरफ से अपना पुख्ता दावा है। कल जब जाते वक्त उन्होंने ये बयान दिया था कि मैं बैकस्टैब नहीं करता, मैं पार्टी के अंदर में ब्लैकमेलिंग नहीं करता, वो ये बात कह रहे थे, लेकिन उनका इशारा शायद कहीं और था। उसकी पुष्टि आज सुबह में हुई, जो कि डॉक्टर के सुधाकर, जो कि बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और इस बार चुनाव में हार गए हैं, वो पहले कांग्रेस में थे और वोकालिगा कम्युनिटी से हैं, यानी उस कम्युनिटी से जिस कम्युनिटी से डीके शिव कुमार आते हैं। वो एक रेबल एमएलए के रूप में कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे, और आज उन्होंने बहुत ही सरकास्टिकली, बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से सिद्धरामैया के ऊपर में एक तरह से आरोप लगाया है कि जो टूट हुई थी उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर, विधायक निकल करके भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए थे, उसके पीछे कहीं ना कहीं सिद्धरामैया थे, ऐसा उनका आरोप है। इसी चीज़ को कल डीके शिव कुमार अपने बयान में जो कह रहे थे वो उनका यही था। इस बारे में भी कहा जा रहा है, कई जगह पर ऐसा कहा जाता है जो है हो तो पार्टी तोड़ सकते हैं। तो ये तो पार्टी तोड़ने का मतलब है कि पार्टी में बिखराव आ जाना। कांग्रेस को जो इतनी ज्यादा सीटें मिली हैं वो सरकार बना सकती है। जयपाल, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, जयपाल मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो टेंशन है, ये टेंशन क्या कंट्रोल्ड टेंशन है, या ये कोई भी रूप ले सकता है, बगावत का रूप ले सकता है, या फिर ये कंट्रोल्ड टेंशन है कि इतने ज्यादा फूट नहीं होगी कि पार्टी टूट जाए, दूसरा धड़ा कहीं और जाके मिल जाए? ये किस तरह की टेंशन है? जी देखिए, दो जो दावेदार हैं उसमें अगर डीके शिव कुमार की बात करें तो डीके शिव कुमार ने अपना करियर एक छात्र नेता के रूप में शुरू किया था एनएसयूआई के, तब से लेकर के वो आज तक कांग्रेस के अंदर में है, और लगातार, जैसा मैंने पहले भी चर्चा की है, कि संकट मोचक की भूमिका में रहे हैं। जब कांग्रेस मुसीबत में आई है, डीके शिव कुमार को जिम्मेदारी दी गई और डीके शिव कुमार ने उसे बखूबी निभाया है। वही दूसरी ओर जो सिद्धरामैया है
वो पूरी तरह से कांग्रेस के में नहीं है। वो शुरू में इंडिपेंडेंट, पहले वो एमएलए बने, उसके बाद जनता दल सेकुलर में रहे, 2 बार वो जनता दल सेकुलर की तरफ से चुनाव जीते, उसके बाद वो कांग्रेस में आए हैं। हालांकि उनका नेतृत्व बहुत अच्छा रहा है। वो अहिंदा के यानी कि एक जो यहाँ का एक वर्ग है जिसके अंदर में अल्पसंख्यक भी आते हैं, शेड्यूल कास्ट आते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स आते हैं, दलित आते हैं, पिछड़ा वर्ग आते हैं, जिनका वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा है, लगभग 48% वोट प्रतिशत है अगर सबको मिला ले, उनके नेता हैं। तो इस हिसाब से एक बहुत बड़ी ताकत मिलती है उससे कांग्रेस को। और एक बार मुख्यमंत्री रह करके वो 5 साल का कार्यकाल निभा भी चुके हैं, यानी नेतृत्व क्षमता उनके अंदर में है। लेकिन पूरी तरह से वो कांग्रेस के नहीं है, वो बाहर से आए हुए हैं, ऐसा कांग्रेसी भी मानते हैं। तो इसलिए जो ये स्थिति है इसको फिलहाल देखना पड़ेगा। कहना अभी मुश्किल है कि किस तरह से होगा, क्योंकि बहुत मेहनत की है कांग्रेस ने इतनी ज़्यादा सीटें लाने की। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह के जो इलेक्शन एग्जिट पोल आए थे उसके अंदर में भी हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा जो नंबर नहीं दिए गए थे कांग्रेस को, लेकिन जो नंबर आए वो अप्रत्याशित थे। तो इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद कांग्रेस अपनी पार्टी को उस तरह से बिखरने नहीं देगी, उसे ज़रूर बीच में का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि अगर मुख्यमंत्री होंगे। संभवतः इसीलिए इतना समय लग रहा है कि कांग्रेस आलाकमान भी इस बात को जानता है कि एक साफ सुथरी प्रतिस्पर्धा दिखे, लेकिन ऐसा ना दिखे कि ये मुख्यमंत्री के पद के लिए पार्टी में फूट की स्थिति आ जाए। इसलिए शायद थोड़ा समय ज्यादा ले रही है, लेकिन इसकी परिणति सुखांत में चाहती है पार्टी, किसी दुखांत में या कष्टप्रद स्थिति में नहीं चाहती। इसीलिए थोड़ा सा समय अभी और लिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मनीष, जयपाल, आप दोनों नजर बनाए रखें मामले पर, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहें।